सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। क्योंकि हमारे हाथ में आज वो सबूत है जो बता रहा है कि सुशांत सिंह आत्महत्या कर ही नहीं सकता था। इस सबूत को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं नकार सकता। यह सबूत आज हर राज खोलेगा। इसमें लिखा एक एक शब्द सुशांत मौत की मिस्ट्री खोलेगा। आज हम लेकर आए हैं वो सबूत जिसे नकारना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। आज इस सबूत को देखने के बाद आप भी कहेंगे सुशांत ने सचमुच आत्महत्या नहीं की। और जब आत्महत्या नहीं की तो जाहिर है उनकी हत्या ही हुई है। कौन है उनकी मौत का जिम्मेवार? आज हम इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। नमस्कार, मैं आशीष दत्त finalpost.in में आपका स्वागत करता हूं। मैं सबूत आपके सामने रखूं उससे पहले गुजारिश है आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। मैं आशीष दत्त एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने वाले इन कुंडलीकारों को चैलेंज करता हूं कि मेरे कैलकुलेशन को गलत साबित करके दिखाएं। दोस्तों, मेरा कैलकुलेशन साफ साफ बताता है कि सुशांत कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता था। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हर इंसान अपने बच्चों के जन्म के साथ ही कुंडली बनवाते हैं, लेकिन कुछ कुंडलीकारों ने इसको पेशा बना लिया है। अनाप शनाप कुंडली बना देते हैं, माँ बाप को खुश करने के लिए मनचाहा कुंडली बना देते हैं। लेकिन हमने प्योर साइंटिफिक तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल मेथड से सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली की गणना की है और हमारी गणना बताती है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की। और जब आत्महत्या नहीं की तो जाहिर है कि यह मर्डर है। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ था। इनका लग्न मेष एवं राशि वृषभ है। कुंडली के प्रथम भाव में राहु उच्च का होकर मजबूत स्थिति में विराजमान है। 2000 से 2018 तक चली राहु की महादशा में ही सुशांत सिंह ने टेक्निकल क्षेत्र की पढ़ाई अच्छे तरीके से की, बल्कि राहु के मित्र राशि शुक्र के कर्म भाव में स्थित रहने के कारण अभिनय के क्षेत्र में भी अच्छा मुकाम हासिल किया, पैसे कमाए। अब कुंडली के दूसरे भाव को देखते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में धन भाव में स्थित चंद्रमा जहां 10वें भाव में स्थित बृहस्पति पर सीधे दृष्टि दे रहा है और इस कारण से गजकेसरी योग का निर्माण कर अपार शोहरत पैसा प्रदान करवा रहा है। वही 7वें भाव में स्थित मंगल केतु पत्नी सुख से वंचित कर रहा है। और अगर कुंडली के 10वें भाव में स्थित बुध एवं शुक्र, सूर्य एवं गुरु की बात करें तो बुध सूर्य जहां एक साथ बैठकर बुद्धादित्य योग का निर्माण कर सीरियलों में मुख्य भूमिका प्रदान कर सफलता दिला रहा है, वहीं कर्म भाव में शुक्र उनके साथ बैठकर उन्हें अच्छा अभिनेता एवं अभिनय क्षेत्र में कैरियर प्रदान कर रहा है। परंतु कर्म भाव में बुध सूर्य शुक्र के साथ बैठा बृहस्पति इन सभी ग्रहों के शुभ प्रभाव में कमी एवं संशय की स्थिति भी पैदा कर रहा है। इसी संशय की स्थिति के कारण रिया चक्रवर्ती की वास्तविकता जानने के बाद भी उससे अलग होने के निर्णय को सुशांत जल्दी नहीं ले पाए, जिसका परिणाम सुशांत की मौत के रूप में हम सबके सामने है। अब बात हम करते हैं सुशांत की मौत को लेकर। बहुत सारे ज्योतिष सुशांत की मौत को प्रशासनिक बयान के आधार पर बिना मतलब की ज्योतिषीय विवेचना एवं कुतर्क करते हुए आत्महत्या करार देने पर तुले हुए हैं। परंतु हमारी ज्योतिषीय गणना इससे अलग निर्णय पर पहुंचती है। आत्महत्या या डिप्रेशन में जाने के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा, राहु एवं शनि की भूमिका होती है। चंद्रमा इनकी कुंडली में उच्च का एवं शुभ प्रभाव में था। राहु केंद्र में बैठकर प्रभावशाली होकर अपने महादशा में शिक्षा एवं अभिनय के फील्ड में
अच्छा स्थान, शोहरत और पैसा दिलवा रहा था, वहीं सड़ी आयु भाव में बैठकर इन्हें लंबी उम्र प्रदान कर रहा था। तो इस प्रकार से कहीं से भी ये योग नहीं बनता था कि सुशांत आत्महत्या कर ले, यानी इनकी कुंडली में आत्महत्या का योग कहीं से था ही नहीं। वर्तमान महादशा की बात करें तो सुशांत की कुंडली में बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की ही अंतर्दशा चल रही थी और बृहस्पति भाग्येश होकर कर्म भाव में बैठा हुआ था। ऐसी दशा में सफलता में देरी या संशय की स्थिति तो बनती है, लेकिन आत्महत्या का योग तब भी नहीं बनता। तो दोस्तों, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर सुशांत की मौत हुई तो इसके पीछे कोई ना कोई ज्योतिषीय गणना तो रही होगी। आखिर किस परिस्थिति में सुशांत की मौत हुई, उसके पीछे ज्योतिष का क्या तर्क है? जब सुशांत आत्महत्या कर ही नहीं सकता तो फिर आखिर सुशांत की मौत के पीछे क्या ज्योतिषीय तर्क है? तो इसके लिए हमें चलना होगा सुशांत के कुंडली में चलने वाले महादशा की ओर, जो अभी वर्तमान में चल रही थी। तो मित्रों, सुशांत के कुंडली में बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही थी और उस अंतर्दशा में राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। जहां राहु एक तरफ सुशांत की सफलता का कारण रहा, वहीं प्रत्यंतर दशा में अशुभ होने के कारण सुशांत को धोखा आरोप भी झेलना पड़ा और इसी धोखे ने अपना काम कर दिया और सुशांत की असमय मौत हो गई। दोस्तों, हमारी गणना पर हम अडिग हैं और हम इस बात को लेकर कभी भी आश्वस्त हैं कि सुशांत आत्महत्या कर ही नहीं सकते थे। अगर आपको भी भारतीय ज्ञान, दर्शन और सनातन धर्म के इस विशेष ज्ञान पर आधारित हमारी ये गणना पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। नमस्कार।